नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आपके किसी भी आगामी परीक्षा एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस या आरआरबी जेईई या आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखिए पहला प्रश्न। देखिए, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। किस युद्ध के दौरान हुई थी उसकी मृत्यु? किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखिए। किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिरे न दात? देखिए, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। ये किसके द्वारा कहा गया था? गुरु तेग बहादुर के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा या बाकला के बाबा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर को। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? लोहगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कौन थे? बंदा बहादुर थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोहगढ़ का किला बंदा बहादुर के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? वो कौन था? फर्रुख सियर था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कपूर सिंह के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? किस स्थान पर अधिकार किया था? लाहौर पर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसने लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय कब हुआ था? 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज में किया गया था। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर चार्ल्स नेपियर को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता था? डुप्ले को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर डुप्ले को। अगला क्वेश्चन देखिए। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए।
पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कहाँ पे थी? रणजीत सिंह की लाहौर में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर में विजयी कौन हुआ था? हैदर अली। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? कहाँ पड़ा था? किस क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे अधिक आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? किसके बाद शुरू हुई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था? ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया था? देखिए, इसमें से किस किस को अपनाया था? अस्थायी बंदोबस्त को अपनाया था, रैयतवाड़ी को भी अपनाया था, महालवाड़ी को भी अपनाया था। दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? प्रथम रेल लाइन किसके द्वारा बिछवाया गया था? जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफी लाइन शुरू की थी, वह किसके बीच थी? 1853 ईस्वी में पहली टेलीग्राफी लाइन शुरू की गई थी, वह किसके बीच थी? तो किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? जमींदारों ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? यह सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बम्बई में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। मुंबई को पहले बम्बई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, जिसे इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, शुरू किया गया था? ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? 1820 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा क्षेत्र था? बिहार था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। कौन सा कारण उत्तरदायी था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कहाँ लगाए थे? वायनाड जनपद में। ये कहाँ पड़ता है? केरल में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? ये किससे थे संबंधित? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो कहाँ तक हुआ था? बम्बई से ठाणे के बीच में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर कुल कितनी 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? कौन थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? यह किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।